से हमारी पूर्व तैयारी भी है। जो भी लोग व्यवस्था में लगे हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, हमारे कुलपति जी, मनोज जी, ये सभी साधुवाद के पात्र हैं कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में ये सब आए हुए हैं। आवाज आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। ठीक ठीक। ये जो वायरस और इसके द्वारा जो एक विशेष परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, ये हमको लग रहा है कि शायद आज के, क्योंकि हम इस युग के हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि शायद आज के युग के लिए ये है, ऐसा नहीं है। ये हजारों बार ऐसा इस संसार में ये ठीक है, उत्पन्न आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। और हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में इसके अनेक विवरण मिलते हैं और इस पर विशद चर्चाएं भी हमारे यहाँ हैं। अथर्ववेद में दूसरे मंडल के 31वें श्लोक में वो जो कृमि है, उनके कौन कौन से लक्षण हैं, तो ना दिखने वाला अदृष्ट जो वायरस है उसके विषय में विशेष रूप से चर्चा है। इसी तरह जब हम देखते हैं उसी अथर्ववेद में ही 8वें मंडल में एक विशेष प्रकार से दुर्नामक नामक जो कृमि है, जिसको बदनाम के नाम है, जिसके कारण त्राहिमाम होती है, उसकी भी एक विशेष प्रकार की चर्चा है। तो हमारे वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं और इसलिए उससे उपचार के दृष्टिकोण से हम अत्रि ऋषि को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे अत्रि देव, अत्रि ऋषि, हमसे इन क्रमों से हमारी रक्षा करिए, इस वायरस से हमारी रक्षा करिए। कौन कौन ऑनलाइन है ये सारा? नहीं हो पा रहा छोड़ दी, लेकिन कल के लिए फिर तैयार रखिए। ये वायरस ज्यादा संक्रमित होते हैं। हमने अपने पूर्व कालों में भी, अब प्रत्यक्ष हम लोगों ने भी कभी कभी देखा है कि जब पूर्ण ग्रहण होते थे तो ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के निषेध लागू होते थे जो दिखलाई देते थे। तो इस प्रकार से हमारे वेदों में भी ऐसी वृत्तियां प्राप्त होती है। हम सब उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के मंदिर जब जाते हैं, उनके विषय में हमने जो जानकारी प्राप्त की है, तो उसमें उनको 14 दिन का एक ऐसा काल रहता है जिसमें उन भगवान को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। ये कहा जाता है कि वो उस अवस्था में व्रत कर रहे हैं, उनको रोग हो गया है। तो इस प्रकार से हमारी किंवदंतियों में, हमारी जनश्रुतियों में, हमारे आख्यानों में, हमारी पूजा पद्धतियों में, हमारे समाज व्यवहार में इस प्रकार के बहुत सारे संक्रमण इस समाज ने झेले हैं और इस दृष्टिकोण से वो कुछ न कुछ समझते रहे। एक जगह और वर्णन आता है कि जो ज्वर आता है उसका स्वामी वरुण है और इसलिए हम वरुण की उपासना करते हैं। और हमारे चरक संहिताओं में और भी अन्य ग्रंथों में वरुण को समुद्र का स्वामी कहा गया है और ये भी मानना है कि समुद्र के जल से भी ये वायरस होता है। तो इस प्रकार से जो एक इस प्रकार का जो विषाणु उत्पन्न होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण समुद्र भी माना गया है। इसलिए समुद्र की भी पूजा उपासना होती रही है। उसके दृष्टिकोण से मंत्रों का भी कुछ जाप होता रहा है। हम सबने लोकमान्य तिलक का जीवन में पढ़े हुए हैं कि जब समुद्र यात्रा किए थे, उसके बाद जब भारत में आए थे तो उनको कुछ दिनों का पायोपकाशन करना पड़ा था, जिसके अंतर्गत एक, जिसको आज क्वांटर टाइम कहते हैं, वो वही व्यवस्था उस समय भी थी।
तो हम ये सब देखते हैं कि ऐसा नहीं कोई पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी ये सब परिस्थितियां होती रही हैं। और इस नाते हम आज की परिस्थितियों में हम इसका विचार करेंगे कि हमारे महाभारत में भी अन्य अन्य ऐसे ऐतिहासिक कारणों में भी ध्यान में आता है। जब हम ईरानी सभ्यता का पढ़ते हैं तो उसमें भी हम कई ऐसे राज्यों को विध्वंस होते हुए देखते हैं, उसमें से यही वायरस प्रदूषित है। हमारे चरक संहिता में जनपद ध्वंस करने वाले ये माने गए हैं, इसलिए इसके विषय में बहुत सतर्कता पहले रही है। और इस दृष्टिकोण से हमारी समाज रचना में व व्यवहार में ये चीजें आती रही हैं। इसलिए आज हमको लग रहा है कि ये लॉकडाउन है, ये पहले भी इस तरह की क्रिया थी। कहते हैं जब 1898 के लगभग जो स्वामी विवेकानंद उस समय थे, उस समय भी ऐसी जब परिस्थिति हुई थी, ऐसे ही नियम बनाए गए थे। तो ये तो 100 वर्ष पहले की भी बातें हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियां आती हैं, कई बार ये लंबे समय तक चलती होती है और उसके कारण समाज में वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उसके कारण अगर हमने वो जो युगानुकूल परिवर्तन है इसको हमने समझा नहीं और एक निश्चित काल अंतराल के बाद उस पर फिर से चिंतन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, तो वो स्थायी हो जाती है और वो एक अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ये कुछ समय के लिए युगानुकूल परिवर्तन, युगानुकूल परिस्थितियां हैं, युग के अनुसार थोड़े काल के सामने ये निर्बंध लगाए गए हैं, ये निषेध लगाए गए हैं, इसको हमको समझना चाहिए। ये निषेध अधिक समय के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। और लेकिन ये जब स्थायी हो जाते हैं तो वो अंधविश्वास हो जाता है। इसलिए जो समाज परिवर्तन करने वाले, जो समाज के अध्येता हैं, समाज का जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनको इन चीजों को समझना पड़ेगा। और ये जो निषेध हुए हैं इनको भी एक प्रकार से हम लोग अध्ययन करें। हमारे स्मृतियों में बहुत सारी स्मृतियां हैं, उन सभी स्मृतियों में ऐसे निषेध लगाए गए हैं। वो निषेध माने उस समय क्या घटनाएं घटी थी, उस समय कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न थी, उस कौन सी महामारी उत्पन्न हुई थी, उसके क्या दुष्परिणाम थे, उसके दृष्टिकोण से वो निषेध लगाए थे। यह भी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। इसके साथ साथ भविष्य में क्या परिवर्तन होंगे, जैसे आज शारीरिक दूरी की बातचीत हो रही है, इसके कारण समाज में पहले भी ये शारीरिक दूरी थी, जिसको कभी कभी हम लोग मजाक में उपहास उड़ाते हैं, अस्पृश्यता का नाम भी देते हैं, वो भी थी। इसलिए हमको इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इनका जो अध्ययन है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन इन परिवर्तनों के कारण समाज में जो और समाज के हर घटक में, जीवन के हर आयाम में परिवर्तन होंगे, वह सहज हो, समाज के लिए हितकारी हो और समाज के हर घटक को सुख प्राप्त हो, वह प्रकृति गम्य भी हो और उसमें स्थिरता भी रहे, लेकिन मानवीय संवेदना भी अक्षुण्ण बनी रहे। इसको हमको सोचना पड़ेगा। और इसलिए हमारे अध्ययन काल करते समय, हमारे इन नियमों को लागू करते समय इन चीजों को गहराई से हमको सोचना पड़ेगा कि समाज का जो हर घटक है, केवल अमीर ही नहीं है, जो समाज का गरीब घटका है, उसके लिए विशेष रूप से हमको सोचना पड़ेगा कि उसका दृष्टिकोण से हमको मानवीय भावना को ध्यान करते हुए इन नियमों को बनाना पड़ेगा और उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसको भी अध्ययन करना। हम सब इतिहास के अध्येता हैं, इसलिए इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं कब घटी, ऐसे कब काल लगाएं, इसकी भी हमको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस मैम, यस मैम, यस मैम। धन्यवाद भाई यस साहब। मैम, सुनाई दे रही है आवाज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी इसलिए। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले वक्ता
जो कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आ गए हैं। अब ऐसे कर्मठ प्रचारक जिन्होंने इतिहास को देश की सीमाओं के बाहर लंघवा दिया और कंबोडिया, अंगकोर वाट, श्रीलंका, नेपाल हर जगह कार्य करके आ गए हैं। मैं ऐसे अपने कर्मठ मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय इतिहास संघ, नई दिल्ली। आदरणीय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे।